हेलो। आज का वीडियो है एक ऐसा चीज़ के ऊपर जिसमें हमेशा हमें प्रॉब्लम हुआ है, वो है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर। ठीक है। सो सब्स्टि लेकिन इसमें और एक भयंकर सा प्रॉब्लम होता आया है कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को हमेशा ही किताबों में दिया गया है कैसे, डायग्राम की थ्रू। वैसे डायग्राम से हमें प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसका डायग्राम बहुत ही भयंकर सा होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप डूइंग कि भाई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आज कुछ ऐसा करेंगे कि इसी को ही आप कर पाओ बहुत आसानी से। लेट्स अज्यूम एक आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है, एकदम सुंदर सा यूटिलिटी फंक्शन Q1 और Q2। ओके। तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। Q1 Q2 है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स Q1 एंड Q2। Q1 गुड्स है और उसका ये क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं। U इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी नंबर। ओके। U इक्वल टू ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी तो ऑर्डिनली हमेशा है। और y0 है, मान लीजिए आपका P1 Q1 प्लस P2 Q2। नेक्स्ट, अब इस केस में अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से काम करेंगे? तो कंज्यूमर सोच रहा है कि वो y0 इनकम का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कितना यूटिलिटी गैदर कर सकता है Q1 और Q2 खरीद के। ये उसका टारगेट है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द कंडीशन फॉर सच कॉन्स्ट्रेंड, ये तो कॉन्स्ट्रेंट हो गया। सो ये कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है, कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। ओके। तो एक लग्रांजियन फॉर्म ही कर लेते हैं। सो v इक्वल टू मान लेते अपना लग्रांजियन हो गया। सो Q1 Q2 प्लस लैम्डा इंटू y0 माइनस P1 Q2 माइनस P1 Q1 P2 Q2। ठीक है। लैम्डा इक्वल टू लग्रांजियन मल्टीप्लायर हो गया। बेसिक चीज़ आपको पता है। अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सो डेल v बाई डेल Q1, डेल v बाई डेल Q2 और आखिर में आएगा डेल v बाई डेल Q3। Q3 बोल रहा हूँ, लैम्डा। ओके। तो ये आएगा F1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस लैम्डा P1 इक्वल टू 0, F2 लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन हो गया। थर्ड के लिए आएगा y0 माइनस P1 Q1 P2 Q2 इक्वल टू 0। तीन कंडीशन हो गए। F1 का मतलब क्या है, डेल F बाई डेल Q1 और डेल U बाई डेल Q1। F2 का भी इसी तरीके से ही इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे इसी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या है, चेंजेस ऑफ द फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट 1 का चेंज, प्रोडक्ट 2 और लग्रांजियन मल्टीप्लायर के थ्रू। अब हम लेंगे एक बढ़िया सा चीज जिसे कहते हैं टोटल डिफरेंशियल। मान लेते आपको पता नहीं है टोटल डिफरेंशियल होता क्या है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ। टोटल डिफरेंशियल वो चीज़ है जो आपको हमेशा खतरों के खिलाड़ी बनाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2x² y प्लस 3x y प्लस z इक्वल टू 0। टोटल डिफरेंशियल क्या करेगा, पहले 2 को निकालेगा और पहले x² का डेरिवेटिव करेगा। तो क्या आएगा 2dx, जैसे dy है y को रहने दीजिए। फिर आएगा 2x² को करेगा और dy। तो पहले का टोटल डिफरेंशियल खत्म। फिर 3 को आएगा x dy y dx। फिर z आएगा, अकेला है तो ऐसे। और इसका फायदा क्या है टोटल डिफरेंशियल करने का, अगर मान लीजिए किसी का एक का एफेक्ट को 0 करना है तो dx को 0 मान लीजिए। तो जहाँ जहाँ dx से सब 0 बैठ गया, सो 2 इंटू वाई इंटू 2, सो 4, सॉरी ये तो पूरा गया। सो 2x² dy, 3x लग गया dy और ये हो गया आपका dz इक्वल टू 0। ओके। सो y और z का रिश्ता बन गया। dy को अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x² प्लस 3x इंटू dy इक्वल टू माइनस dz। सो dy बाई dz जो करेंगे वो आपको देगा माइनस 2x² प्लस 3x। सो इस हिसाब से हमें अगर x पॉजिटिव हुआ तो काफ़ी आसानी से बोल सकते हैं y और z का रिश्ता जो है वो नेगेटिव। दैट्स इट, देयर इज नथिंग।
तो आगे बढ़ेंगे इसी टोटल डिफरेंशियल के साथ। तो हमारे पास भी क्या होगा, F11 dQ1। ध्यान से देखिए कैसे आया, ये F1 है, इसे 11 और Q1 के हिसाब से कर रहे हैं पहली बार, ठीक है। फिर 12 dQ2 P की डी लैम्डा लैम्डा dP1 ये आ गया। फिर F21 dQ1 F22 dQ2 माइनस P2 डी लैम्डा और लैम्डा dP1। लास्ट में हम लोग लेंगे, अब लैम्डा के हिसाब से होगा, सो P1 dQ1 P2 dQ2 इक्वल टू माइनस dy प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2। तो ये जो है ये हम लोग का बहुत ज़रूरी एरिना हो गया, क्योंकि आने वाला जो सम का कहानी है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो अभी तक के लिए हम लोगों को ये बेसिक कंडीशन मिल गया। तो हमें अभी एक करना है जिसका नाम है बॉर्डर्ड हेशियन डिटरमिनेंट। एक हेशियन डिटरमिनेंट को बेसिकली फॉर्म करना है। तो ये हेशियन डिटरमिनेंट जब फॉर्म होगा इसका काम क्या है, वैसे ये किस चीज़ में काम में लगेगा अभी पता चल जाएगा। इस हेशियन डिटरमिनेंट का मतलब है F11 F12 माइनस P1, फिर यहाँ F21 F22 माइनस P2, ये वाला तो समझ में आ रहा है, माइनस P1 माइनस P2 और ये होगा 0। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर हेशियन डिटरमिनेंट का बेसिक वाला फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर में इन सारे इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन हम लोगों ने इकट्ठा किया इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। इस वीडियो को और बड़ा नहीं करेंगे, क्रैमर्स रूल दिखा के। क्रैमर्स रूल आई होप आप लोगों को पता है, 3 वेरिएबल के हिसाब से डिटरमिनेंट फॉर्म करके किया जाता है। डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ से इसका ये जो वैल्यूज़ है यहाँ से डिटरमिनेंट होगा, ये dQ2 के साथ है और बाकी ये डी लैम्डा के दोस्त है, तो इस तरीके से, और ये RHS वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग का क्रैमर्स रूल का जो बेसिक बनेगा, सो उसको थोड़ा दिखाई देते हैं। सो F11 F12 माइनस P1 एग्जैक्टली यहाँ जो मैंने यहाँ लिख दिया, सब भूल गया था। ओके, यहाँ पर डी लैम्डा है नहीं तो 0 इंटू डी लैम्डा पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेशियन डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोएफिशिएंट। और इसके साथ है ये dQ1 dQ2 और डी लैम्डा, इसके साथ करने पर इक्वल टू आ रहा है जो RHS में दिया है, जो कि लैम्डा dP1 लैम्डा dP2, ओके, और माइनस dy Q1 dP1 Q2 dP2 व्हाटएवर। तो ये जो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग का वैल्यू निकालेंगे dQ1 और dP2 का, जो आपको देगा कि dQ1 है भैया आपका लैम्डा dP1 D11, ओके। अच्छा, D11 मतलब क्या है, इससे पहले वैल्यू के हिसाब से ये है, ठीक है, प्लस लैम्डा dP2 D21 प्लस माइनस ऑफ dy मतलब जो RHS में था वो dP1 dQ2 dP2 और यहाँ से लग जाएगा D31, ठीक है, 21 21 31 डिवाइड बाई पूरा का पूरा डिटरमिनेंट। dQ2 भी एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखेंगे, dP1 D12 होगा, लैम्डा dP2 D22 होगा, और फिर dy Q1 dP1 Q2 dP2 यहाँ लगा दीजिए और ये लग जाएगा D32 और ये आ जाएगा D। सो ये जो हम लोगों ने फैक्टर और एलिमेंट पूरा लिया है Dij, ये जो D12 D21 ये है क्या, इज द, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग भूल जाएंगे कि D12 है क्या, D12 इज द को-फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट D, ठीक है। को-फैक्टर 1 2 के हिसाब से है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इन दैट वे, ओके। अब हमारे पास जो है ये जो फुटर कैलकुलेशन आया है, इसको अगर हम लोग मान लेते इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे और dP1 से डिवाइड करेंगे, dQ1 तो है ही, सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई dP1, किससे डिवाइड करेंगे, dP1, and assuming that to be dP equal to
P2 एंड y डू नॉट चेंज, मतलब dy को ज़ीरो करेंगे, dP2 को भी ज़ीरो कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा dQ1 बाई dP1, ठीक है। लैम्डा, ये लैम्डा हो गया, dP1 मतलब ये सिर्फ d11 लिख रहे हैं हम लोग, d11 बाई d, क्योंकि dP1 से ये डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर लैम्डा dP2, ये ज़ीरो है तो ये हट गया, dy ज़ीरो है, dP1 हम लोगों का है तो लास्ट वाला वैल्यू सिर्फ रहेगा Q1 dP1, ओके। तो मतलब इसे सीधा d21 ही कर देते, d21 बाई d, ओके। सो ये जो हमारा डेल Q1 बाई डेल P1 है, ये क्या चीज़ को दर्शाता है? सो डेल Q1 बाई डेल P1 इज द रेट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, और या फिर कंज्यूमर परचेस के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं, कंज्यूमर्स परचेस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस 1, ठीक है। सो डेल Q1 बाई y इक्वल टू माइनस d31 बाई d, ओके। यहाँ पर पुटिंग dP1 इक्वल टू dP2 इक्वल टू 0। तो नाउ कंसिडर ये एक प्राइस चेंज हो गया, ओके। तो ये जो प्राइस चेंज दैट इज द यही है कॉम्पेंसेटेड बाय इनकम चेंज। तुम्हारा कॉम्पेंसेटेड डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस का चेंज हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने इनकम भी बदल दिया। सो इनकम चेंज विच इज कॉम्पेंसेटेड, विच इज द कॉम्पेंसेटर of a price change and leaves consumer in the initial, and leaves consumer at the initial IC, इंडिफरेंस कर्म ही रखता है, मतलब कंज्यूमर का पोजीशन को गड़बड़ाता नहीं देता है, ओके। सो du इक्वल टू f1 dq1 f2 dq2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा dq2 बाई dq1 इक्वल टू माइनस f1 बाई f2। अब f1 बाई f2 इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या है? p1 इंटू p2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p1 dq1 p2 dq2 इक्वल टू 0। सो माइनस dy प्लस q1 dp1 q2 dp2 इक्वल टू 0। सो डेल q1 बाई डेल p1, जहाँ पर अगर u को अगर कांस्टेंट ले लिया आएगा d11 बाई d इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकली टोटल। सो हम लोग अभी फाइनली आंसर में पहुंच चुके हैं। सो वी कैन राइट डेल q1 बाई डेल p1 equal to del q1 by del p1 where u equal to constant minus q1 into dq1 by dy where price equal to constant, ठीक है। and this is known as the Slutsky equation, जो अति भयंकर सा कैलकुलेशन है, ओके। इसको बार बार देखिए क्योंकि एग्जामिनेशन की इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और इसी कैलकुलेशन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि है डेल q1 बाई डेल p1 इक्वल टू डेल q1 बाई डेल p1 u इक्वल टू कांस्टेंट प्लस डेल y बाई डेल p1 इंटू डेल q1 बाई dy वेयर p इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। सो ये एक नया फॉर्म है जिस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यही है टोटल स्लस्की स्ट्रक्चर और विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल वे।